असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी द्वारा इटौजा थाने में 2/9/25 को एक एफआईआर लॉन्च कराया गया कि दौलत राम के द्वारा फर्जी फर्म रजिस्टर करके एल्युमिनियम वेस्ट, फेरस वेस्ट, स्क्रैप, ट्यूब, पाइप, आयरन स्टील आदि की बिक्री ऐसे फर्म के नाम पे किया गया जो अस्तित्व में नहीं है और इसमें 52,266 रुपये की चोरी की गई। इस संबंध में विवेचना शुरू हुआ, जिसमें साइबर सेल से, सर्विलांस सेल से टीमों को लगाया गया तो पाया गया कि एक बहुत बड़ा ये गिरोह है जो फर्जी तरीके से फर्में बना करके और व्यापारिक गतिविधियां संचालित करना दिखाया जा रहा है और बड़े पैमाने पे जीएसटी की चोरी की जा रही है। गिरोह के द्वारा कुछ छोटे लोगों को, जिनको पूरी तरह से जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को कुछ पैसा दे करके 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, अलग अलग अमाउंट, कभी किसी को 50 हज़ार दे करके और उनका पैन, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज प्राप्त करते थे। फर्जी किरायानामा इनका जीएसटी फर्म का कराया जाता था और बोगस आईटीसी बेच करके जीएसटी चोरी में किया जाता था। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके और फिर जब टीमों ने काम करना शुरू किया तो पाया गया कि इस अभियोग में लगभग 3.25 करोड़ की जीएसटी की चोरी की गई है। इस संबंध में कुल 4 इसमें जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं, 4 गिरफ्तार हुए हैं। एक तो तबस्सुम है और दूसरा प्रशांत बेंजवाल है, तीसरा सुमित सौरभ है, चौथा दौलत राम है। इनके पास से कुल 20 डेबिट कार्ड, 26 सिम कार्ड, 11 मोबाइल, 5 मेमोरी कार्ड, 1 लैपटॉप, 35 आधार कार्ड की छाया प्रति, 25 पैन कार्ड, 5 चेकबुक, 3 पासबुक और 3 चेक, 9 कैशबुक, 136 फर्जी फर्मों के इनवॉइस मिले। बहुत बड़े पैमाने पे इनके द्वारा ये गतिविधियां संचालित की जा रही थी। इनके द्वारा अभी बहुत सारे और लोगों के नाम बताए गए हैं जो इस तरह की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, जिसमें इनके द्वारा सहयोग पहुंचाया गया। इसमें जो कई लोग इसके मास्टरमाइंड हैं, जैसे जो तबस्सुम है, बेसिकली इनके अंडर में ये लोग काम करते थे। और जो प्रशांत बेंजवाल है, ये बहुत ही टेक्निकली बहुत साउंड है और बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे फर्मों के लिए ये काम करता था और सब में फर्जी इनवॉइस और डॉक्यूमेंट्स तैयार करा करके उनको व्यापारिक लाभ पहुंचाना और उसका एक हिस्सा इसको मिल जाता था। तो अभी इसमें कई जनपदों में इस तरह की गतिविधियां इस गिरोह द्वारा संचालित किया गया है। हमारी टीमें लगी हुई हैं, बाकी लोगों की भी इसमें जल्दी गिरफ्तारी होगी। ये बहुत बड़े पैमाने पे इनके द्वारा ये इस तरह के कृत्य किए गए हैं। अभी जनपद के विभिन्न थानों में इन लोगों के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च है। अभी हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं और जल्दी ही इसमें और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इन चारों में इनका मुख्य सरगना कौन था? जो सरगना है वो एक तबस्सुम का रिलेटिव है, जिसे अभी हम अरेस्ट नहीं किए हैं। वो मिल नहीं पाया है, उसकी अभी तलाश चल रही है और उसके सहयोग में तबस्सुम रहती थी और प्रशांत बेंजवाल इन लोगों का वो था जो ये सारी चीज़ों में टेक्निकली इनकी मदद करता था। इसके सिवा किसी गंभीर धाराओं में मुकदमे इनके ऊपर रहे? इनमें अब जब देखा गया कि कई जनपदों में एफआईआर लॉन्च है, इस गिरोह के खिलाफ कई जनपदों में एफआईआर लॉन्च है। बाकी जनपदों को भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो लोग भी आ रहे हैं पूछताछ करने के लिए और अपने केस डायरी में इसे अंकित भी करेंगे। इस गिरोह का मुख्य साथी अम्मार अंसारी जीएसटी फ्रॉड में पहले भी सीतापुर जेल जा चुका है। करेक्ट। तो ये क्या पहले पुलिस के रडार पे नहीं आया था, इसको अभी पकड़ा जाता है? ये एफआईआर लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान अम्मार के बारे में जब जानकारी मिली कि ये सारे लोग इस गिरोह के अंदर काम करते थे, जहांगीराबाद का रहने वाला है और ये तबस्सुम के बहन का दामाद है वो। इसमें 3 लोग मुख्य रूप से देखा जाए तो कानपुर के रहने वाले हैं। जी। उन्होंने सीतापुर जनपद इटौजा को ही क्यों चुना ये क्राइम? नहीं, वो ये तबस्सुम के बहन का दामाद है जो बेसिकली वहाँ सीतापुर में ही, सीतापुर के जहांगीराबाद का निवासी है।
तो ऐसा नहीं कि उसको टारगेट किया, वहाँ से वो विभिन्न जनपदों में वो इस तरह का कार्य कर रहा है। वो लखनऊ में भी काम किया, वो कानपुर में भी काम किया, वो अन्य जनपदों में भी उसके द्वारा ये कार्य किए गए हैं। जीएसटी विभाग के कुछ कर्मचारियों के संलिप्तता। हाँ, इनके द्वारा बताया गया कि जब हम पूछताछ के दौरान बताया कि फर्जी फर्मों का जो रजिस्ट्रेशन करते थे, तो जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आते थे तो उनको मिला करके और ये फर्जी तरीके से ये रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। कहीं भी इनका कोई शोरूम नहीं, कोई गतिविधि इनके द्वारा व्यापारिक नहीं होता था और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन कभी कभी इन्होंने ऐसा भी किया है कि फर्जी तरीके से बना भी लेते थे, एक दिन के लिए कोई शोरूम बना लिए, लेकिन ज़्यादातर जो इनके द्वारा जो फर्में बनाई गई हैं वो सब उनको मिला करके बनाया गया है। इसमें आप ये देखिए, जैसे स्वराज ट्रेडर्स हैं, इनके द्वारा बहुत सारे लोगों को, ये प्रमोद ट्रेडर्स और भोती ट्रेडर्स, बहुत सारे लोग वो किया गया है। तो ये इनका प्रमुख काम ही यही था, इनके द्वारा कि जीएसटी चोरी करना। इनके द्वारा ये भी बताया गया कि इनके सहयोग, इसमें कई सीए भी सहयोग किए हैं, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है कि किनके कौन कौन लोगों की संलिप्तता है। उन सारे पहलुओं की छानबीन कर रहे हैं और तदनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। जीएसटी चोरी के अलावा जो फर्में इनके द्वारा बनाई जा रही थी, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी लोगों को ठगा गया? नहीं, ये इनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये प्योरली जीएसटी चोरी जो बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा था, तो ये उस तरह का कार्य